हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना न्यू सभा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज फिर एक नोटिस को लेकर रेलवे बोर्ड के द्वारा निकाला गया है, मैं आप सभी के सम्मुख आ गया हूं। आइए इस नोटिस को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस नोटिस में क्या किया गया है, एएलपी की सीट को बढ़ाने की मांग की गई है। अब ये मांग क्यों की गई है, आप समझ सकते हैं कि रेलवे में लोको पायलट की बहुत ज्यादा कमी है, परंतु इससे एक और रीजन भी समझ में आ रहा है। यदि अगर इस बार 15,000 या इससे अधिक की सीटें एएलपी द्वारा निकाली जा रही, तो क्या रेलवे हर साल लोको पायलट की सीटों पे एग्जाम कराएगा, हाँ या नहीं, ये तो पता नहीं, परंतु फिर भी देख लेते हैं। नोटिस जो आया है उसे हम देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए नोटिस जो आया हुआ है हमारे पास ये है, इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये लेटर निकाला गया है, न्यू दिल्ली, और डेट वगैरह आप देख सकते हैं 18/6/2024। किनके लिए? द जनरल मैनेजर पे ऑल जोनल रेलवे, ऑल जोनल रेलवे के लिए निकाला गया है। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट को थोड़ा समझ लीजिए। इनकेसमेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ एएलपी, मतलब इनका जो एएलपी का नोटिफिकेशन है, सीएन नंबर 1/2024, एडिशनल डिमांड रिसीव फ्रॉम जोनल रेलवे, मतलब अतिरिक्त इनके द्वारा जोनल, अन्य रेलवे जोनल के द्वारा डिमांड की गई है इनकी सीट को इनकेसमेंट करने के लिए, या हम तो इससे यह भी बोल सकते हैं कि सीटों को संख्या में वृद्धि करने के लिए हर जो जोनल रेलवे है, रेलवे के अंतर्गत उन्होंने डिमांड की है अपने द्वारा कि रेलवे की कुछ सीटों में बढ़ोतरी की जाए। इससे रिलेटेड या रिगार्डिंग यह लेटर निकाला गया है। अब देख लेते हैं, इसे और समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड वाइड बोर्ड लेटर नंबर, मतलब ये अधिसूचना जो है, जो निकाली गई थी दिनांक 15/12/2023 और 2/1/2024 को, कन्वेइंग अप्रूवल फॉर बोर्ड फॉर नोटिफिकेशन, इतना बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाला था 5,696 वैकेंसीज एएलपी की थ्रू सीएन नंबर 1/2024 एएलपी। अब देखिए जो इन्होंने डेट निकाला था, डेट के 15/12/2023 और 2/1/2023 के अंतर्गत इतनी सीटों का इन्होंने निकाला था, रेलवे बोर्ड के द्वारा निकाली गई थी। ये 5,696 सीट निकाली गई थी, ठीक है। एएलपी ये 1/2024 है। अब दूसरा नंबर पॉइंट देख लीजिए, ऑन रिसीप्ट ऑफ एडिशनल डिमांड ऑफ एएलपी फ्रॉम जोनल रेलवे, जोनल रेलवे के लिए, जोनल रेलवे की तरफ से एएलपी की सीटों के लिए डिमांड किया गया है कि हमारे पास सीट बढ़ाइए, थोड़ा हमें अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। अब ये आवश्यकता क्यों कर रहे जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि एएलपी की जो जॉब है उसमें 12 से 14 घंटे उनको ड्यूटी कराया जाता है, जिससे वो अपने मतलब रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, और जिसके कारण उनको स्वास्थ्य में भी समस्याएं आ रही हैं और ट्रैक वगैरह में भी चलने में उनकी, क्योंकि लाइन ड्यूटी वगैरह इतनी रहती है तो उनको समस्याएं आ रही हैं। इस कारण से ये इन्होंने डिमांड की गई है। अब देख लेते हैं, द इशू हैज बीन एग्जाम्ड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड, तो जो ये इशू है, ये मुद्दा है, इशू हैज बीन एग्जाम, मतलब इसको देखा गया है, मुद्दे को हैज बीन डिसाइड, ये डिसाइड किया गया अप्रूवल ऑफ कंप्लेंट अथॉरिटी, कंप्लेंट अथॉरिटी के द्वारा यह अप्रूवल किया गया, या इन केस ऑफ एएलपी वैकेंसीज फॉर जोनल रेलवे एस अंडर, जो जोनल रेलवे के अंतर्गत आती है एएलपी की वैकेंसी, उनको इनकेसमेंट या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, या इनके द्वारा प्रयास किया गया है। ये सीटों का विवरण है कि कितनी कितनी सीटें किस किस जोन में है, वो देख लेते हैं। देखिए सेंट्रल रेलवे में पहले इतनी सीटें निकाली गई थी 535, अब 1,783 कर दी गई है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 76 थी, तो अभी भी 76 है। इसको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि सीटों को बढ़ाना चाहिए। आप भी समझ सकते हैं कि सीट बहुत ज़्यादा ही कम थी, परंतु फिर भी जहां बढ़ रही है, ठीक है, अभ्यर्थी तो अपना एग्जाम देंगे ही। ईस्ट कोस्ट रेलवे में देखिए 479 है और 1,595 सीट दी गई है। ईस्टर्न रेलवे में देख लीजिए 415 सीट है और 1,382 इसमें दिया गया है, सीट बढ़ाया गया है। अब देखिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसमें 241 है और 802 कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 43 सीट थी, अब उसे 143 कर दी गई है। और नॉर्थ फ्रंटियर में 129 थी, अब 428, अच्छी खासी सीटों का बढ़ाया है। नॉर्थ और नॉर्थर्न रेलवे में 150 थी, जो कि 499 कर दी गई, अच्छी खासी सीट इनके द्वारा बढ़ाई गई है। और देखिए ये लिखा हुआ है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 228 और ये 761 सीट कर दी गई है। साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करी जाए तो 585 से 1,949 कर दी गई है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा किया गया है 1,192 से लेकर 3,973
973 कर दी गई है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे की अगर चर्चा की जाए तो 300 से 1001 सीट कर दी गई है। और साउथर्न रेलवे से देख लीजिए 218 सीट थी, परंतु अब बढ़ा के 726 कर दी गई है। और साउथ वेस्टर्न रेलवे से 473 थी, अब 1576 कर दी गई। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से 219 थी, अब 729 कर दी गई। और वेस्टर्न रेलवे की ओर से 413 थी, जो अब 1376 हो गई। पहले सीटों की संख्या जो बहुत कम थी 5696 थी, अब वो सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया। अब वो सीटों की संख्या कितनी हो गई है? 18,799, अच्छी खासी सीट दे दी गई है। तो ये पहले ही कर देते जोनल रेलवे, जब डिमांड मांगी जाती है, डिमांड की जाती है कि आपके डिपार्टमेंट में कितने लोको पायलट वगैरह की कमी है, तो आप पहले ही सीटों का बता देते कि हमें इतने स्टाफ चाहिए, परंतु ये बताया नहीं जाता, अपने मन मुताबिक निकाल दिया जाता है। फिर भी ठीक है। और देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, आरआरबी बेंगलोर के परामर्श के द्वारा, OIRMS के द्वारा जो रेलवे ने ये मांग की गई थी, वो अधिसूचना को इनकेस मतलब ALP की सीटों को बढ़ा दिया जाएगा, वो बताया गया है तत्कालीन डेट से। तो उसके लेटर को भी संशोधित कर दिया जाएगा, ये बताया गया है। और ये लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा समझने योग्य है कि अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एक्साइटेड कैंडिडेट टू रिसीव देयर चॉइस ऑफ RRB इन व्यू ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसी। मतलब नंबर को देख के उम्मीदवार को, कैंडिडेट को भी शायद मौका दिया जाएगा कि वो चाहे तो अपना जोन बदल सकते हैं, कि जहां सीटों की संख्या ज्यादा है वहां पे आप फिल कर सकते हैं, ये बताया गया है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए, फिर मुलाकात होगी इसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।